आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ, जिनके बीजेपी में जाने की बहस चल रही है, बल्कि उनकी बात बीजेपी से हो चुकी है और सिर्फ हतमी तौर पर शामिल होना बाकी है, लेकिन कमलनाथ 40 साल से ज्यादा वक्त कांग्रेस में गुजारने के बाद अपने बेटे के सियासी करियर के लिए अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि जवानी उन्होंने कांग्रेस में गुजारी और बुढ़ापा बीजेपी में गुजारेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये वही कमलनाथ हैं जिनको इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा कहा था और वो तीसरे बेटे की तरह मानती भी थी। कमलनाथ जो 1980 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पहली बार एमपी बने, फिर वहीं रहे। इस इलेक्शन के बाद उन्हें छिंदवाड़ा से हराना एक मुश्किल काम हो गया था और कांग्रेस में भी उनका कद बढ़ता चला गया। ये कमलनाथ ही हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर 2018 के मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में बीजेपी से इख्तिदार छीन लिया था। यह और बात है कि बाद में बीजेपी ने कांग्रेस से इख्तिदार वापस ले लिया। अब अगर कमलनाथ पार्टी बदलते हैं तो यह बीजेपी के लिए कम फायदे की बात होगी और कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसान साबित होगा। कमलनाथ सियासत में नेहरू गांधी खानदान के करीबी साथी के तौर पर आए, जिसकी बुनियाद दून स्कूल में ही रखी गई थी। दरअसल कमलनाथ दून स्कूल में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के दोस्त थे। इसी दोस्ती की वजह से कमलनाथ ने यूथ कांग्रेस की सियासत में कदम रखा। यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब इमरजेंसी के बाद बनने वाली नई हुकूमत ने संजय गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया तो कमलनाथ ने जज के साथ भी बदतमीजी की थी और खुद तिहाड़ जेल चले गए। इसके बाद ही वो इंदिरा गांधी की नजर में आए और सियासत की सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगे। फिर जब मुल्क की पहली सस्ती मारुति कार बनाने का ख्याल आया तो उसमें भी कमलनाथ संजय गांधी के साथ खड़े हो गए। साल 1980 में पहली बार कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से ही टिकट दिया था। तब इंदिरा गांधी खुद उनकी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए छिंदवाड़ा गई थी। उन्होंने अपनी इंतखाबी तकरीर में यहां तक कहा था कि आप लोग मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दें, कांग्रेस लीडर कमलनाथ को नहीं। उस वक्त लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि इंदिरा गांधी के दो हाथ हैं, एक संजय गांधी और दूसरा कमलनाथ। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी सियासत में आए तो कमलनाथ उनके भी बेहद करीब हो गए। सोनिया गांधी उन पर ही उतना भी भरोसा करती थी और फिर जब राहुल गांधी ने कमान संभाली तो उन्होंने भी उतना ही भरोसा किया। राहुल गांधी का भरोसा था कि उन्होंने 2018 में जीत मिलने के बाद अपने करीबी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को मध्य प्रदेश का वजीर आला बना दिया, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और राहुल गांधी की दोस्ती टूट गई। पहली बार 7वें लोकसभा इलेक्शन के लिए छिंदवाड़ा से एमपी बनने के बाद कमलनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1984, 1989, 1991 में भी कामयाबी हासिल की। जून 1991 में उन्हें मरकजी वजीर भी बनाया गया। 1995 और 96 में वजीर ममलिकत आजादाना चार्ज के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने 1998 और 99 के इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी के बाद उन्हें फिर मरकजी वजीर बनाया गया। 2009 के इलेक्शन के बाद उन्हें एक बार फिर मरकजी वजीर बनाया गया। 2011 में उन्हें शहरी तरक्की का वजीर भी बना दिया गया, जिसके साथ अक्टूबर 2012 में पार्लिमानी उमूर की वजारत का काम भी उनके सुपुर्द कर दिया गया। कई दीगर अहम वजारतें भी कमलनाथ ने संभाली। कमलनाथ 2001 से 2004 तक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फायद रहे। वो छिंदवाड़ा से 9 बार एमपी बने थे। इसकी वजह से न सिर्फ सियासत में उनका ऊंचा कद है, बल्कि वो पूरी दुनिया में और खास तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की बात अगर की जाए तो उन्होंने एक अपना अहम मुकाम बना लिया और वो बीजेपी मुखालिफ के तौर पर उभर कर आए। साल 1993 में जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में इख्तिदार में आई तो कमलनाथ को वजीर आला बनाने की बात आई, लेकिन फिर अर्जुन सिंह की जिद पर दिग्विजय सिंह को वजीर आला बनाया गया और कमलनाथ मरकजी सियासत में रहे। साल 2018 में जब शिवराज सिंह चौहान के
एक बार फिर वजीर आला बनने का ख्वाब को तोड़कर कांग्रेस इख्तिदार में आई तो एक तवील जद्दोजहद के बाद कमलनाथ को वजीर आला बनाया गया। बाद में सियासी पेशरफ्त तेजी से बदली और राहुल गांधी के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के 22 अरकान असेंबली यानी 22 एमएलए के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। उनमें से उस वक्त 6 वजीर भी शामिल थे। इन सब के इस्तीफे के बाद कमलनाथ हुकूमत अकलियत में आ गई और 97 दिनों के बाद कमलनाथ को सीएम का ओहदा छोड़ना पड़ा था। सियासी इल्जामात और जवाबी इल्जामात को एक तरफ छोड़कर कमलनाथ को गांधी खानदान का या गांधी फैमिली का करीबी समझा जाता था और तनाज़ात से भी उनका ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। एक बार कमलनाथ का नाम हवाला स्कैंडल में सामने आया, उसके अलावा कमलनाथ का नाम किसी और बड़े करप्शन यानी बदउनवानी केस में सामने नहीं आया। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद 1984 में होने वाले सिख मुखालिफ फसादात में उनका नाम जरूर आया था, लेकिन सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के बरक्स उन पर लगाए गए इल्जामात बराह रास्त साबित नहीं हुए। लेकिन अब अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए कम मुफीद साबित होगा, लेकिन कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी का जो मकसद है कांग्रेस को तोड़ने या कांग्रेस को कमजोर करने और बीजेपी के उसूलों और नजरियात से जो भी कांग्रेस के लीडर मुत्तफिक हैं उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने और पीएम मोदी ने 400 प्लस का नारा दिया है और बीजेपी चाहती है कि 400 सीटें हासिल करके इख्तिदार में हैट्रिक लगाई जाए और पीएम मोदी को तीसरी बार मुल्क का वजीर आजम बनाया जाए। और जिस तरह से पूरी दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में साबित किया है, उसी तरह से बीजेपी की पूरी तैयारी है कि 2024 के जरिए पीएम मोदी को इख्तिदार में लाकर तीसरी बार वजीर आजम बना दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बाअसर और सबसे मजबूत लीडर के तौर पर पीएम मोदी को पहचान मिले। हालांकि पीएम मोदी इस वक्त काफी मजबूत हैं और अपोजिशन की बात अगर की जाए तो अपोजिशन की तरफ से उनका कोई मुकाबला करने वाला अभी हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस जो पीएम मोदी के खिलाफ बनाया गया था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है और उसके कई लीडरान बिहार यहाँ तक कि इंडिया अलायंस के रूह रवा या उसका पूरा फॉर्मेट तैयार करने वाले, खाका बनाने वाले नीतीश कुमार खुद इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। ममता बनर्जी इससे इनकार कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में भी वही सूरत हाल है, क्योंकि कांग्रेस को एक सीट देने की बात आम आदमी पार्टी ने की है जो कांग्रेस हरगिज तस्लीम नहीं करने वाली है और कांग्रेस लीडरान का इस पर रद्द अमल भी सामने आया है। यूपी में जयंत चौधरी साथ छोड़ चुके हैं और वो एनडीए में शामिल होने की तैयारी में हैं। सिर्फ इसका रस्मी ऐलान होना बाकी है। बाकी भारत रत्न मिलने के बाद चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया, उसके बाद जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि वो किस मुंह से बीजेपी को मना करेंगे। बहरहाल वो तो एनडीए में जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी जो अभी फिलहाल इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस के साथ है, वहां भी सरफुटबोल मची हुई है। उनके लीडरान दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जैसे लोग नाराज हैं और जो राज्यसभा इलेक्शन होना है उसमें भी क्रॉस वोटिंग की बात देखने को मिल रही है। बहरहाल ये जो सूरत हाल है कांग्रेस के लिए खुश आइंद नहीं है और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरी बात है और कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना या अपने लीडरान को पार्टी में रोकना इस वक्त सबसे मुश्किल बात है। लेकिन अब कांग्रेस इसमें किस हद तक कामयाब होती है या रोकने में क्या कदम उठाती है, यह तो कांग्रेस पर मुनहसर करेगा। लेकिन अभी पीएम मोदी का मुकाबला करना आसान नहीं है और कमलनाथ अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत कमजोर हो जाएगी। बहरहाल आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और हमें दीजिए इजाजत। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।